हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज assertion electric field is always zero in a cavity inside a conductor. Reason all points in a cavity inside a conductor are always at same potential. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of the assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है, assertion में हमें दे रखा है कि यदि कोई कंडक्टर है तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहता है। रीजन इसका हमें दे रखा है कि जो इसके इनसाइड के पॉइंट होंगे वो हमेशा सेम पोटेंशियल के ऊपर रहेंगे। सो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें हम लोग, तो की कंसेप्ट के अंदर एक चीज तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यदि कोई कंडक्टर है तो उसको जो भी चार्ज दिया जाता है वो इसकी सरफेस के ऊपर रहता है, इसकी इनसाइड कैविटी के अंदर वो चार्ज नहीं जाएगा। सो एक तो हमारा ये की कंसेप्ट हो जाएगा, चार्ज रिमेन चार्ज रिमेन्स ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर there is no charge inside, there is no charge inside the conductor, यानी कि कंडक्टर के इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा। एक तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। एंड सेकेंडली की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, यदि हमारे पास कोई चार्ज Q है एंड इससे d डिस्टेंस के ऊपर हम पॉइंट P है तो इस P पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास रहता है KQ/D। K is the constant value and Q is the charge and D is the distance of that point। तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट रहेंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास एक कंडक्टर मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये कंडक्टर है, इसको जो भी चार्ज दिया जाएगा ये इसकी सरफेस के ऊपर रहने वाला है। Q इनसाइड, अंदर का जो चार्ज है वो जीरो रहेगा। यदि अंदर चार्ज जीरो है तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इनसाइड, ये भी हमारे पास जीरो रहेगा। सो जो हमारा असर्शन है ये तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो रहता है, क्योंकि यहाँ पे अंदर चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, ये हमारे पास रहता है KQ/D। D इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यदि अंदर Q अंदर जीरो है तो E की वैल्यू भी अंदर क्या आएगी, जीरो आएगी। तो असर्शन हमारा करेक्ट हो गया। रीजन हमारे पास क्या है, रीजन हमें दे रखा है कि जो अंदर के सभी पॉइंट्स हैं वहां पे पोटेंशियल सेम रहता है। पोटेंशियल जो इसकी सरफेस के लिए कोई स्फीयर है तो इसकी, या कंडक्टर है, मैं कंडक्टिंग स्फीयर मान लेता हूँ, तो इसकी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है KQ/R। K क्या है, K इज द कांस्टेंट। Q, यदि इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है तो R इसकी क्या है, रेडियस है। सो इसकी सरफेस के ऊपर ये चार्ज रहता है एंड अंदर जो पोटेंशियल होगा वो भी सरफेस के इक्वल रहता है। V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस, अंदर के सभी पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल रहता है। सो इस कारण से यदि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, क्योंकि E की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -ΔV/ΔR। यदि पोटेंशियल अंदर का सेम है एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जीरो है तो E की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो आएगी। सो हमारा असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इस असर्शन के लिए, क्योंकि अंदर यदि Q जीरो है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि अंदर कोई चार्ज है नहीं जिसके कारण से पोटेंशियल जनरेट हो, जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो। तो अंदर यदि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, एंड रीजन असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.